शिवा ने देखा कि कुछ दिन के बाद घाटी में फिर से अजीब आवाजें आने लगीं। उसने महसूस किया कि कुछ आत्माएं अब भी भटक रही हैं। उसने फैसला किया कि वह एक बार फिर घाटी के रहस्य को सुलझाएगा। शिवा को एक पुरानी किताब में एक गुफा का जिक्र मिला, जिसे मृत आत्माओं की गुफा कहा जाता था। यह गुफा बहुत गहरी थी और घाटी के सबसे अंधेरे कोने में स्थित थी। माना जाता था कि राजा ने काली शक्तियों से जुड़ी तांत्रिक प्रक्रिया इसी गुफा में की थी और गुफा की रक्षा के लिए यहां एक विशाल राक्षसी भूत की स्थापना की गई थी, जिसकी मृत्यु केवल एक जादुई तलवार से ही संभव थी। शिवा ने गुफा में जाने का फैसला किया। शिवा गुफा में जाने से पहले एक साधु से मिलता है। साधु ने अपनी तांत्रिक शक्तियों से शिवा को वह जादुई तलवार दी। शिवा वह तलवार लेकर गुफा की ओर निकल पड़ा। जैसे ही वह गुफा में पहुंचा, शिवा को ठंड और एक अजीब सी खामोशी महसूस हुई। गुफा के अंदर जाते ही उन्होंने देखा कि वहां कई कटे हुए सिर बिखरे पड़े थे। ये सिर चमक नहीं रहे थे, लेकिन उनकी ऊर्जा महसूस हो रही थी। गुफा की दीवारों पर खून से बने तंत्र मंत्र के चिन्ह थे। अचानक सिर खुद ही हिलने लगे और जोर जोर से चिल्लाने लगे। उनमें से एक सिर ने कहा, यह गुफा हमारे लिए शापित है। राजा ने हमें यहां तांत्रिक शक्तियों से बंद कर दिया था और तब से हमारी आत्माएं यहां फंसी हुई है। अगर तुम हमें मुक्त करना चाहते हो तो इन तांत्रिक निशानों को नष्ट करो और इस गुफा को आग लगा दो। लेकिन यह काम जोखिम भरा है। गुफा की रक्षा के लिए एक राक्षसी भूत को यहां तैनात किया गया है। शिवा तांत्रिक चिन्हों को नष्ट करने की कोशिश करने लगा। जैसे ही शिवा पहला निशान मिटाया, गुफा के भीतर से एक जोरदार गर्जना हुई। वहां एक विशाल राक्षसी भूत प्रकट हुआ। उसका चेहरा विकृत और आंखें आग की तरह जल रही थीं। उसकी लंबी भुजाएं दीवारों को छू रही थीं। भूत गरजते हुए बोला, तुम इंसान यहां क्या कर रहे हो? इस गुफा में आने की हिम्मत कैसे हुई? शिवा ने कहा, मैं इन निर्दोष आत्माओं को मुक्त करने आया हूं। राक्षसी भूत ने हमला करना शुरू कर दिया। शिवा ने उसका सामना किया। भूत की ताकत बहुत ज्यादा थी, लेकिन शिवा ने सूझबूझ से गुफा के एक स्तंभ को गिरा दिया, जिससे भूत फंस गया। जैसे ही राक्षसी भूत कमजोर पड़ा, शिवा ने राक्षसी भूत को अपनी तलवार से मार दिया और तांत्रिक निशानों को मिटाना शुरू कर दिया। आखिरी निशान मिटाते ही गुफा में तेज रोशनी फैल गई। सभी आत्माएं निकलकर आसमान में उड़ने लगीं। गुफा धीरे धीरे ढहने लगी। शिवा भागते हुए बाहर निकला। जब शिवा ने पीछे मुड़कर देखा तो गुफा पूरी तरह नष्ट हो चुकी थी। लेकिन तभी उसे एक भारी और गूंजती हुई आवाज सुनाई दी। यह आवाज पहले से भी ज्यादा डरावनी थी। उस रात के बाद घाटी में किसी आत्मा या भूत को नहीं देखा गया। गांव वालों ने शिवा को नायक मान लिया और घाटी का नाम शांत घाटी रख दिया। लेकिन शिवा के मन में अब भी एक सवाल गूंज रहा था कि वह आवाज किसकी थी।